आज का टॉपिक क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा वेरिएबल या ऐसा कर सकें कंटेनर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्हेन यू डू नॉट वांट टू अदर्स या योरसेल्फ टू ओवरराइड या कर सके मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वेरिएबल लिटरल्स, तो उस लिटरल को या लिटरल स्पेशली क्या बोलते हैं? वैल्यूज को बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू को बोलते हैं। ठीक, तो वेरिएबल कंटेनर हो गया और लिटरल का मतलब वैल्यूज, कि उसके लिटरल्स को हम क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग वेरिएबल लिटरल्स को हम क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो कांस्टेंट अगर बना दिया किसी वेरिएबल को तो वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? उसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। दिस कीवर्ड डिक्लेयर द वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक, विच मीन्स अनचेंजेबल एंड रीड ओनली वेरिएबल, वो डिफाइन करते हैं। दो तरीके हैं, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। एक प्री प्रोसेसर हैज डिफाइन लिख करके, और दूसरा होता है कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक, तो मोस्टली क्या होता है कि हम क्या यूज करते हैं? डिफाइन या कॉन्स्ट। अब रिक्वायरमेंट है तो डिफाइन क्या होता है? ग्लोबल लेवल का कॉन्स्टेंट होता है, और हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके फंक्शनल भी डिफाइन कर सकते हैं। देन तो एक ब्लॉक लेवल कर सके कांस्टेंट वेरिएबल। Then, you should always declare the variable as a constant when you have the value that are unlikely to be changed। कि हमको जैसे कि पाई की वैल्यू है, तो कोई रेट है, कोई टैक्स रेट है, इस तरह की चीजों क्या है आपको बहुत ही रेयर केसेस में चेंज करने होते हैं, तो वो चीज पहले से फिक्स कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है, वो पहले से सेट हो जाता है, जिसको आपको बहुत ही रेयर केस में चेंज नहीं करने होते हैं। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में आपको, तो उसको हम कांस्टेंट वेरिएबल में रख लेते हैं। तो दो तरीके हैं, पहला हमारा डिफाइन एंड देन कॉस्ट। तो सबसे पहले आते हैं हम डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो डिफाइन प्री प्रोसेसर के लिए हम एक प्रोग्राम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक फाइल डिफाइन डॉट सी। ठीक, अब इसमें हम डिफाइन का यूज करेंगे। ये डिफाइन का यूज करिए। क्लियर? अब यहाँ डिफाइन का यूज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट वेरिएबल, जैसे कि मुझे एक क्वांटिटी और एक प्रोडक्ट डिफाइन करना है। ठीक है, तो हैज डिफाइन क्या करता है? हैज डिफाइन। ठीक, अब हैज डिफाइन का मतलब सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइस। ठीक, और प्राइस मैंने दे दिया 5। तो इसमें इक्वल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इक्वल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा वेरिएबल बना है कांस्टेंट वेरिएबल, तो मैंने लिख दिया। मोस्टली क्या होता है कांस्टेंट वेरिएबल, और एक चीज मैं और डिफाइन करना चाहता हूँ कि प्राइस जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है हमेशा कैप्स लॉक में लिखेंगे, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल और उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो तो कैप्स लॉक क्या होता है? हमेशा रखा जाता है कैपिटल में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अगर कैपिटल में है तो इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएबल होगा। ठीक, तो इसलिए हम उसको कैपिटल में रखते हैं। एक लिखने का तरीका है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल में इसलिए हम डिफाइन नहीं करते क्योंकि एक तरह से पहचानने में दिक्कत आएगी कि आपका कौन सा नॉर्मल वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये बन गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। मोस्टली यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं, तो यहाँ पे हैज डिफाइंड। ये भी प्री प्रोसेसर है, हैज इंक्लूडेड प्री प्रोसेसर, और ये भी प्री प्रोसेसर है। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? हमेशा टॉप पे लिखा जाता है प्रोग्राम के। ठीक, तो ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? अब उसको यूज करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सी आउट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस मल्टीप्लाई मैंने क्वांटिटी यहाँ पे कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पे मैं इसका प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी होगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? प्राइस में 5 है और क्वांटिटी हमारा क्या है? 10 है, तो हमको आउटपुट मिलेगा 50। ठीक, ये हमको मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कांस्टेंट का मतलब क्या है? क्यों कांस्टेंट को उसको बोला जाता है? कि मैं चाहता हूँ उसमें कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्राइस इक्वल 40 लिख दिया।
तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कह रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड एज वैल्यू, और ये एक तरह से क्या होता है, आपका एक तरह से मॉडिफाई नहीं हो सकता, या एक तरह से इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसको रन करें, एरर आ गया। एरर क्या है? रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड असाइनमेंट, ऐसे नहीं कर सकते। और लेफ्ट एज वैल्यू एक आपका एरर आ जाता है जब हम कांस्टेंट वेरिएबल में ऐसे वैल्यू डिफाइन करते हैं तो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको हम रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन उसको अब चेंज नहीं कर सकते। फाइल भी रहेगा प्राइस में, क्वांटिटी मेंटेन ही है, ठीक। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो पहला तरीका तो है डिफाइन का तरीका। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्स्ट की, ठीक है। तो ये भी हमारा डिफाइन। तो डिफाइन, देन आइडेंटिफायर, देन वैल्यू आप देते हो। जैसे लेंथ लिख दिया, विड्थ लिख दिया, और उसके बाद आपने स्लैश एन है तो स्लैश एन कैरेक्टर आप इसमें रख सकते हो। न्यू लाइन करना है तो ये जब न्यू लाइन लिखोगे तो न्यू लाइन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, एंड के लिए use कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप असाइन हो जाता है इसमें, ठीक है, डिफाइन वाले में। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, कौन? कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट डॉट सीपीपी, कॉन्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेम। अब इसमें मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है कि मुझे अब कांस्टेंट वेरिएबल रहा, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो कॉन्स्ट हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। फिर कॉन्स्ट लिखा मैंने, और सेम वही चीज प्राइस लिखा, तो इसमें भी कैपिटल लिखेंगे, लेकिन इसमें इक्वल लिखना पड़ता है आपको। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10.8, ये प्राइस हो गया। फिर अब कॉन्स्ट लिखा, तो कॉन्स्ट लिखने से पहले मुझे डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया फ्लोट। उसमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, इसमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। फिर लिखा मैंने कॉन्स्ट, उसके बाद क्वांटिटी, तो मैंने लिख दिया क्वांटिटी इक्वल 8, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। और यहाँ पे डेटा टाइप भी लिखोगे आप। तो फ्लोट आपका क्या है, क्वांटिटी हमेशा इंटीजर में होता है, तो इंटीजर लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट लिखेंगे, और प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक। तो ये हमारा आउटपुट, तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी यहाँ पे 86.4 आपका पॉइंट वैल्यू। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। बस जो हम वेरिएबल बनाते थे उसके पहले लिख देंगे कॉन्स्ट की बात, जिससे वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट यहाँ पे देखो कैसे काम करेगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस, इसको चेंज करने का, प्राइस या क्वांटिटी को चेंज करने की कोशिश करूँ बाद में। तो मैंने लिख दिया क्वांटिटी, मुझे अब 10 करना है, ठीक है, 8 से 10 करना है। तो ये क्या हो गया, एरर, कैन नॉट बी असाइन क्वांटिटी विद द क्वालिफायर, ठीक। तो ये नहीं कर सकते हम, तो ये एरर थ्रो करेगा। क्लियर? तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका, कि हम कांस्टेंट वेरिएबल दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिफाइन, और दूसरा कॉन्स्ट यूज करके, ओके। तो ये गया आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट में आप डेटा टाइप लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल नेम, देन वैल्यू। और एक चीज और, कि जब हम कॉस्ट डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें वैल्यू उसी टाइम आपको पास करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू हमेशा हमें उसी टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एरर आएगा।